Good morning, students. Good morning. How are you all? I am fine, no? We are fine, ma'am. Okay? And in this class, we will study about articles. Okay? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से हमें पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. हर क्लास में वो थोड़ा एल्बोरेट करके पढ़ाया जाता है आर्टिकल्स क्या होते हैं. जैसे छोटी क्लासेस में बोलते हैं एन का यूज करो, तो वो आर्टिकल्स ही तो होते हैं. तो हम इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है आज का आर्टिकल्स. आर्टिकल्स, ओके. आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए एंड द. आप सबको पता है ए एंड द आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज विद नाउन्स. ये नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, बिना नाउन के आप इन्हें यूज नहीं कर सकते हो. दे आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस. जैसे आपको पता है नाउन क्या होता है. व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग या आइडियाज. या फिर कोई हम बोल सकते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. इसी तरह से क्या होता है, जो भी आप एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, पीपल उनकी बातें करते हो, उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं. ए एंड द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा द बाइसिकल दैट माई डैड गिव मी इज रेड इन कलर. अब यहाँ पर ये तो दा क्यों यूज हुआ है? ये क्या है? हमारा आर्टिकल. ओके. इसी तरह से he gave me a book to read. आ क्या है इसमें? आर्टिकल. इसके कुछ फीचर्स क्या होते हैं? ए एंड द आर आर्टिकल्स एंड कम बिफोर नाउन. इसका फीचर यही होता है. ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल्स, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. नाउन से पहले यूज करना है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ आर्टिकल. टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स में क्या है? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं. आपको पता है, एक तो ए एन को अलग कैटेगरी में रखा गया है और दा को अलग कैटेगरी में रखा गया है. जो हमारा ए एन, एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. एक निश्चित, एक अनिश्चित. जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसके अंदर हमने दो चीजों को रखा है, दो कैटेगरी, दो ए और एन को रखा है. जैसे हमारे डेफिनेशन से समझेंगे, ए एंड एन are indefinite articles because they do not point at any particular person or thing. They always suggest any person or anything. क्या होता है इसके अंदर? जो ए एन है ना, वो उसको indefinite क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस को हमें इंडिकेट नहीं करते हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिव मी एन एप्पल. हम आगे समझेंगे कि कहां पर ए का यूज होगा और कहां पर एन का यूज किया जाता है. अभी तो सिर्फ इतना पता रखना है कि इफ एनीबडी आस्क्स टू यू कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो वी कैन से ए और एन यूज आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ओके. Yes. अब हम पढ़ेंगे a is used before a singular countable noun that begins with a consonant sound. Yes. क्या होता है a जो होता है इसका मतलब होता है ए. आ का मतलब होता है ए, और ये हमेशा कौन सी नाउन के साथ यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन के साथ. काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें आप गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा उन्हीं के साथ लगेंगे. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? ये साउंड पर डिपेंड करता है, और ये हमारा होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड. एक जनरली इफ एनीबडी आस्क्स टू यू कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल लेटर्स होते हैं हमारे 26. कितने लेटर्स होते हैं? 26. टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं ना, उसमें से हमारे जो है 21 होते हैं कॉन्सोनेंट. कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट. ठीक है. उन कॉन्सोनेंट्स के साथ में अ का यूज किया जाता है जो 21 होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, अ बॉय, बेबी, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ई और यू तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं.
कॉन्सोनेंट है ही नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप देखो यहाँ पर, दो यूरोपियन बिगिंस विद ई एंड यूनिवर्सिटी बिगिंस विद यू, रिस्पेक्टिवली दे बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड यू। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हमारा एक बार सिंपल देखेंगे आप, यहाँ पर ए का यूज, अभी मैंने बोला था ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये लिखा, और आपको पता है जो एन होता है वो हमारा होता है वोवल साउंड्स के साथ, ठीक है। और वोवल्स कितने होते हैं हमारे? टोटल 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे होते हैं वोवल साउंड्स। तो लेकिन अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल था तो वहां पर किस तरह से था, यहाँ लिखा हुआ था अ यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। या फिर आप कह सकते हो इसकी जगह पे आपका आ जाता है यूनिफॉर्म, या फिर आप कह सकते हो यूरोपियन। आप सब देखो, इनका फर्स्ट लेटर क्या है? यू है और इसका ई है। और मैंने अभी बोला कि ये वोवल्स के साथ तो एन आता है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? वोवल्स से हो रहा है। तो आप तो क्या देखते हो, आप स्टार्टिंग लेटर देखकर ए एन लगा देते हो ना भाई? हाँ, लेकिन कभी भी किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर देखकर हमें ए एन नहीं लगाना, हमें उसको प्रोनाउंस करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है कि वो कॉन्सोनेंट में है या वो उसका वोवेल साउंड है। साउंड देखना, यहाँ पर आपका दे रहा है यूनिवर्सिटी, क्या साउंड आ रहा है? यू। यू को अगर हिंदी में करें तो यू, यही आ रहा है ना। तो ये वाई क्या होता है आपका? वाई कॉन्सोनेंट होता है ना, वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यहाँ पर भी ई साइलेंट है और ये यूरोपियन से हो रहा है तो वापस से यू आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम ए एन ना लगाकर ए लगाते हैं, क्योंकि ये दिखने में तो है हमें वोवल, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इनका साउंड है, वो है कॉन्सोनेंट साउंड। वैसे सिंपली जो हम अगर पढ़ते हैं, यू का साउंड होता है अ, यू का साउंड क्या होता है? अ। जैसे अंकल, अम्ब्रेला, ठीक है, यही तो होता है अंकल अम्ब्रेला। अगर अंकल अम्ब्रेला है तो ए एन लगाएंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? अ। लेकिन जब यू का साउंड खुद यू ही रहता है तो वो आता है वाई, और ये फिर हमारा हो जाता है कॉन्सोनेंट। इज इट क्लियर? ओके। एक और चीज है, ऐसा ही फिर क्या होता है, ऐसा कॉन्सोनेंट्स में भी होता है कि वो स्टार्ट तो होता है हमारा कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वोवल। जस्ट लाइक दैट, अभी हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया ऑनेस्ट मैन, 1 रुपी, सॉरी ये तो उसी का हो गया, ऑनर, या आर आप लिखते हो, ठीक है, और या फिर आपने लिखा MLA। ये सब किससे शुरू हो रहे हैं? इनका स्टार्टिंग लेटर क्या है? एम। होते क्या है ये? कॉन्सोनेंट होते हैं ना, होते तो कॉन्सोनेंट है ना ये। अगर आपसे कोई पूछा जाए एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल तो नहीं है,
लेकिन अगर आपने इसको प्रोनाउंस किया, प्रोनाउंस करो इसको, क्या होता है एच, एच यहाँ पर क्या होता है साइलेंट, क्या होता है एच हमारा हो गया साइलेंट। हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ओ क्या होता है आपका वोवल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ एच साइलेंट है ऑनर, तो ऑनर पे भी एन लग जाएगा। ऐसे ही आर पढ़ते हैं इसको और इसको पढ़ते हैं एम, एल, सॉरी, तो ये ए क्या है, ये भी आपका क्या आता है वोवल। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस वर्ड को बोलकर देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वोवल साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाएंगे, अदरवाइज एन लगाएंगे अगर वोवल साउंड है तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब हमने तो पढ़ लिया, अब एन का भी यही मैंने अभी क्लियर कर दिया, वैसे एक बार फिर से देख ले। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच बिगिन विद वॉवल साउंड। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एन भी हमेशा काउंटेबल सिंगुलर एक के लिए यूज होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है एक, और हमें एक के लिए यूज होता है, और ये हमेशा क्या वॉवल साउंड होना चाहिए, वॉवल लेटर शुरू होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आर, एन एमपी, अभी समझाए थे मैंने ये दो एग्जाम्पल्स, वो सेम है। तो यहाँ पर अब आ जाता है यूज ऑफ अ और एन। ए और एन आर यूज टू इंडिकेट वन पर्सन, थिंग मे बी यूज फॉर एनीथिंग और पर्सन। ये दोनों किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ पपी केम रनिंग टूवर्ड्स मी, एक कुत्ता पपी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। पपी क्या है इसमें सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी है, टू शो अ काइंड, अ क्लास और अ स्पेसिस। मतलब ये आपको बताते हैं किसी का काइंड, किसी की क्लास या फिर किसी के स्पेसिस के लिए भी यूज किए जाते हैं। टू शो सर्टेन क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे आप बोलते हो मुझे 1 दर्जन चाहिए, तो आ दर्जन यूज किया जाता है। ठीक है, 1 दर्जन नहीं बोलते, आ दर्जन बोलते, आ दर्जन ऑफ बनानास या आ दर्जन ऑफ ऑरेंजेस। फिर ये किसी के प्रोफेशन से पहले, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इनसे पहले भी यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं, ही इज अ जर्नल, जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, इज अ जर्नल। या बोल सकते हैं ही इज अ क्रिश्चियन, यह क्रिश्चियन है। ठीक है, ही इज हिंदू, तो यहाँ हिंदू नहीं लगेगा, ही इज अ क्रिश्चियन। ही इज एन इंडियन, ही इज एन, अपन बोल सकते ही इज एन अमेरिकन। तो जब ये किसी की कास्ट को, किसी की कम्युनिटी को, रिलीजन को बनाने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। आगे जब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट आर्टिकल। अब हमारा है लकी ग्रेस वॉज लिटिल गर्ल। अब ये लिटिल आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या आना चाहिए ओ, तो आप टिक कर लिया। सेकंड है इट विल टेक अस आर टू रीच जयपुर। अब देखो ये मैंने समझाया था, एन आर, वेरी गुड। अब हमारा है ही कंसीडर्स हिमसेल्फ, एन, वेरी गुड। शी वांट्स टू स्टडी इन, ए, एन नहीं, वेट, यूनिवर्सिटी, ये यू आ रहा है, मैंने बोला था ना अगर यू का साउंड यू ही आएगा तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आपका आएगा अ। माई एम इज टू बी कम एन इंजीनियर, दो यूरोपियन से पहले आर प्रिंसिपल इज एन ऑनरेबल। ये सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने समझा। गिव मी आ या एन, देखो ये वाला कैसे हुआ, यहाँ पर लिखा है ओ एन ई, इसका प्रोनाउंसिएशन करो वन, और वन का वी क्या होता है हमारा कॉन्सोनेंट। ये चीज भी आप ध्यान रखना। फिर आता है यू हैड लॉट ऑफ टाइम, आएगा। और फिर है शैनी वेस्टर्न इज एन ऑस्ट्रेलियन, यस। अब हो गया हमारा ये डेफिनेट आर्टिकल्स तो हो गया। इनडेफिनेट आर्टिकल्स,
सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल्स तो हो गया, अब डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। कौन सा होता है? द इज डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग, पर्सन। ये हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, थिंग की बात करते हैं तब द का यूज किया जाता है। द का यूज बहुत तरीकों से किया जाता है, ये हमें याद रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। अब आप कहोगे मैम द बुक है, द बुक में क्या इंटरेस्टिंग है? द क्यों लगाया यहाँ पर? यहाँ पर आ भी तो लग सकता है, नहीं द आएगा। क्या होता है जब आप किसी स्पेसिफिक या फिर किसी चीज को इंडिकेट करके बोलते हो। अब मान लो कि मुझे एक किताब मिली, तुमने मुझे किताब दी, तो तुमने जो किताब दी मैं उसी किताब की बात करूंगी ना, किसी और किताब की तो बात नहीं करूंगी ना। तो ये कह रहा है कि तुमने जो मुझे बुक दी है ना, वो पढ़ी होगी उसने, तो क्या कह रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किसी और किताब की बात नहीं कर रहा है, वो उसी किताब की बात कर रहा है जो उसने दी है। तो हम जब किसी पर्टिकुलर बुक या किसी स्पेसिफिक बुक की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, तो हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोलूं उस टेबल पर एक बुक रखी है, तो मैं बोलूंगी अ बुक इज कीप ऑन द टेबल, क्योंकि मुझे नहीं पता वो किसकी है, क्या है ना, मुझे उसका नाम पता है। लेकिन अब मैंने यहाँ बोला है कि वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है जो तुमने मुझे दी है, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यूज ऑफ द देखेंगे। द का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? बिफोर एनी नाउन, व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलरिज, मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर बात होती है, जैसे अब यहाँ पढ़ा वी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट दिल्ली डेयर डेविल्स। क्या हुआ? डेयर डेविल्स के खिलाफ आप क्या खेल रहे थे? गेम खेल रहे थे, और वो वाला गेम आप हार गए। किसी पर्टिकुलर गेम का हुआ ना कि दो टीमों के बीच गेम हुआ, एक टीम हार गई, तो उसके लिए हम करेंगे द का यूज। फिर आता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज मैंने आपको पढ़ाई है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। जो लास्ट हमारी सुपरलेटिव होती है, जो बेस्ट होती है, जिसमें क्या लगता है? द। पहचान ही ये है कि द लगेगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थ्री इडियट्स वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010। ये थ्री इडियट्स जो मूवी आई थी उसको बेस्ट मूवी कहा गया था 2010 की। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, तो हॉटेस्ट हमारा सुपरलेटिव आ रहा है ना, तो द हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, फिर आता है बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली। इन वर्ड से पहले भी आप द का यूज करते हो, जैसे सर एडमंड हिलेरी वॉज द फर्स्ट। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना आपके, उनसे पहले द लगाओगे बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। जैसे अभी आपने बोला टाइगर जो है, सॉरी टाइगर क्या है? बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। अब आप उसकी एक स्पेशलिटी बता रहे हो होल फैमिली की, कि जो टाइगर है वो भी कैट की प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं। अभी अब मैं बोलूं डॉग है, पूरी जाति को बताना कि डॉग एक फेथफुल एनिमल है, होता है ना फेथफुल एनिमल, तो द डॉग लगाएंगे क्योंकि आप उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी बता रहे हो। ऐसे ही लॉयन है, जंगल का राजा शेर है, तो द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जब आप किसी की क्वालिटी को बताते हो तो भी हम द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ, अब आप याद रखो किस किस के नेम से पहले द आता है, ये सब चीजें याद रखनी। बिफोर यू न्यूज़पेपर के नेम, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यूनिक थिंग्स होती है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। ठीक है, इनसे द यूनिवर्स, इनसे पहले द यूज होता है। जो फिर आता है जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन, जैसे द गैंगेस, द एल्स। होली ग्रेट बुक्स होती है, द गीता, बाइबल, ओडिसिस, द कुरान, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बाइबल, रामायण। होली रिवर्स होती हैं, रिवर्स के नेम होते हैं, माउंटेन्स के नेम होते हैं, है डैम होते हैं आपके। तो ये सब क्या है? इन सब से पहले द आता है। आप किसी भी प्लेस से पहले कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा से पहले कुछ नहीं लगाओगे, जस्ट क्लोज लगाओगे, क्योंकि वो कोई स्पेशल नहीं है। वहां की कोई स्पेशलिटी आप बताने जा रहे हो कि आप आगरा गए, क्या देखकर आए? द ताजमहल। वहां की स्पेशलिटी क्या है?
द ताजमहल। हमारे जयपुर में कोई आता है तो हम कहेंगे यहाँ की स्पेशलिटी उसने क्या देखी, द हवा महल, द जल महल। ऐसे ही दिल्ली गया तो क्या देखा उसने, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट। तो ये जहाँ की स्पेशलिटी आप देख रहे हो, उस पर्टिकुलर प्लेस से पहले आप द लगाएंगे, ना कि आप दिल्ली जयपुर आगरा से पहले कुछ भी लगाएंगे, वहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ट्रेन्स, कोई स्पेशल ट्रेन्स का नेम है शताब्दी एक्सप्रेस, शिप है, एरोप्लेन्स के नेम है जैसे द ताज एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंडिगो एरोप्लेन में आता है। वेल नोन बिल्डिंग्स है जैसे द ताजमहल है, द इंडिया गेट है, द बुर्ज खलीफा है। ऐसे कंट्रीज होती हैं इफ कंटेन अ कॉमन नाउन, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो कॉमन नाउन, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूके। हर किसी कंट्री से पहले नहीं, द यूके, द यूनाइटेड और अमेरिका, अरब, ये वाले इन सब के साथ लगाओगे। डायरेक्शंस होती है, 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले दा लगाओगे। होल फैमिलीज, जैसे अभी आप बोलोगे मैं गुप्ता फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गुप्तास फैमिली, शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं, द शर्मास फैमिली। ऐसे यहाँ पर द रॉयज, द खान्स, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज देखो, यहाँ पर हमें दा लगाना है कैसे। आई बॉट अ साइकिल फॉर यू, साइकिल इज रेड इन कलर, कहाँ आना चाहिए, यहाँ आएगा, द साइकिल इज रेड इन कलर, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन न्यूज़पेपर, द यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपकी ऑनर्स, यहाँ पर आ जाएगा ऑनर्स रिलेट इज वेल नोन कॉपी करिए कैपिक फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर द ताजमहल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से पहले कुछ आएगा क्या, ये गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ आगरा आएगा, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर डियर इज अ टिमिड क्रिएचर, द डियर आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। यहाँ हो जाएगा द जिराफ, नहीं द जिराफ नहीं आएगा, जिराफ इज द, ये आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ द आएगा, टॉलेस्ट क्रिएचर। फिर आएगा आई एम करेंटली रीडिंग 9th चैप्टर ऑफ द, तो 9th से पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले। उसके बाद आपका आ जाएगा आई रिटर्न योर बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीक, आई रिटर्न, वेरी गुड, इट मीन्स यू आर जस्ट गेटिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम ये जो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स है, मतलब कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता, जैसे आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी के नाम से पहले यूज नहीं करोगे भाई, सचिन तेंदुलकर से पहले, मुंबई से पहले, किसी पर्सन से पहले, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है, किसी की फीलिंग को बताता है, ऑनेस्टी है, ये सारे उससे नहीं करोगे। बिफोर मटेरियल नाउन सच एज गोल्ड सिल्वर वाटर, इससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर है, अब हम ये सेंटेंसेस देखेंगे कैसे बनेंगे, ठीक है, कहाँ पर क्या लगेगा। तो ये 2 सेंटेंसेस है, पेयर है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। अब आपको पता है हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, एक हिल माउंटेन है, तो यहाँ हिल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द हिमालय, ओके। फिर है माही वॉज बेस्ट, अब मैंने बताया था सुपरलेटिव से पहले द आता है, तो वहां तो द है नहीं, यहाँ द है, तो ये दिस इज क्लियर। फिर आएगा ही इज द शाहरुख खान, आप क्या कह रहा है, किसी को शाहरुख खान की उपाधि दी जा रही है, तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। फिर आएगा द वाटर इन द टैंक इज वेरी हॉट, यस। फिर आ जाएगा द एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर आई हैव अ न्यू फ्रेंड कॉल्ड शाम, यहाँ पर शाम से पहले नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ सेकंड आएगा। फिर आ जाएगा द ब्यूटी ऑफ, यस, ये यहाँ पर ये आएगा, यहाँ आ जाएगा द प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल, या प्लेटिनम
प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल? क्या आएगा? वंस वेट, आई जस्ट टेलिंग यू कि क्या यहाँ पर आपने क्यों यूज किया, मुझे सिर्फ ये जानना है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्लेटिनम की हम क्वालिटी को बता रहे हैं। ठीक है, अब डी एक्सरसाइज है, ठीक है, या डी एक्सरसाइज आप सेल्फ कर लेंगे। एक बार फिर से करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। टिक द करेक्ट ऑप्शन और पुट अ क्रॉस वेयर आर्टिकल्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें अगर जहां पर आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी वहां क्रॉस लगाना है और जहां जरूरत है वहां आर्टिकल्स लगाना। ओके, तो रामायण क्या है आपकी होली बुक, तो क्या आएगा? रामायण इज अ सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज है, एक रिलीजन है, तो रिलीजन से पहले आप क्या लगाएंगे? ताजमहल से पहले आपको पता ही क्या आएगा? वॉज बिल्ट बाय, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि शाहजहां एक नाम है तो क्रॉस आएगा। फिर राजधानी एक्सप्रेस से पहले दा लगाएंगे, सिटी से पहले क्रॉस, एन एप्पल आ जाएगा। शुड बी ईटन एवरी मॉर्निंग विद, यहाँ क्रॉस आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर शेरलॉक होल्मेस हैड, ओके। अब ये ई एक्सरसाइज है, ये आपको सेल्फ करनी है कि मैंने आपको कितना समझ में आया वो आप ये खुद करेंगे और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, अब इसकी मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ी है, वो आप खुद देखेंगे फिर से चैप्टर को और उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।